हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको नए चैप्टर के बारे में जानकारी देते हैं। इस चैप्टर का नाम है टिश्यूज़। चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है। इसमें अगर देखें तो हम लोग जानते हैं कि बहुत से एनिमल्स यूनिसेलुलर होते हैं और बहुत से मल्टीसेलुलर होते हैं। अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल होता है अमीबा, ठीक है। अमीबा, और इसमें एक सेल ही पूरा लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है, यानी यही न्यूट्रिशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है और रेस्पिरेशन भी करता है। सारे प्रोसेस को यही परफॉर्म करता है क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कुछ मल्टीसेलुलर में तो कम नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और सेल्स जितनी भी होती हैं बॉडी में, वो अलग अलग प्रकार की सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। तो अगर हम लोग यह देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो कुछ ग्रुप ऑफ सेल एक साथ रहती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ रह करके एक डिफिनिट फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, इसलिए कि जब कई सेल मिल करके एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगी तो इससे फंक्शन करने की इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग में जो मसल सेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं, जिससे मूवमेंट होता है। नर्व सेल्स जितनी होती हैं वो मैसेज को कैरी करती हैं, और कुछ ऐसी भी कनेक्टिव सेल्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करती हैं। प्लांट में आप देखेंगे वैस्कुलर टिश्यू मिलेगा। वैस्कुलर टिश्यू फूड और वाटर का कंडक्शन करती हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं इन मल्टीसेलुलर, इसमें सेल के यूनिसेलुलर में सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, लेकिन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल लेवल पर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर सेल के बाहर आपको दिखाई देता है, ठीक है। और जब कई सेल्स मिल करके, यानी क्लस्टर्स ऑफ सेल यानी ग्रुप ऑफ सेल मिल करके एक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं तो उनको हम लोग नाम देते हैं टिश्यू। तो हम लोग अगर टिश्यू देखेंगे तो टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती हैं लगभग सेम स्ट्रक्चर की हो सकती हैं। स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा तो निश्चित रूप से उनकी ओरिजिन सेम होगी, और ओरिजिन सेम होगी तो वो सब मिल करके एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो वह ग्रुप ऑफ सेल
जो सिमिलर इन ओरिजिन होती हैं, ठीक है, और सिमिलर इन स्ट्रक्चर होती हैं और वर्कड टुगेदर एक दूसरे के साथ फंक्शन करती हैं। और तो इस तरीके से अगर हम लोग एक टिश्यू की डिफिनेशन बनाएं तो टिश्यू की डिफिनेशन ये होती है। टिश्यू का मतलब a group of cells that are similar in structure, कामा, और स्ट्रक्चर में सिमिलर हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शन, टू अचीव a particular function is called a tissue। टिश्यू हम लोगों को प्लांट में भी मिलता है, एनिमल मल्टीसेलुलर प्लांट में भी टिश्यू मिलते हैं, मल्टीसेलुलर एनिमल में भी टिश्यू मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अभी इसमें और इंट्रोडक्शन बाकी है, तो और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अभी तो हमने टिश्यू की डिफिनेशन बताई है, तो आगे नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे।